आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के बाद आक्रोश बढ़ा। चारा घोटाला में अगर ऐसा हुआ तो लालू को मिल सकती है बेल, काट चुके हैं 5 साल से ज्यादा की सजा। पंजाब में वोटिंग आंकड़ों में बड़ा बदलाव, आपके जनाधिकार वाले इलाकों में वोटिंग प्रतिशत गिरा। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन भारी बारिश, बर्फबारी का येलो अलर्ट। पीएम मोदी के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार, प्रधानमंत्री की साइकिल के साथ तस्वीरें साझा। काठमांडू में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की आंसू गैस के गोले छोड़े, अमेरिका से मिले तोहफे का विरोध। अनमोल अंबानी और कृषा शाह ने लिए 7 फेरे, सुर्ख जोड़े और हैवी ज्वेलरी में रानी से कम नहीं लग रही थी नई दुल्हन। मजहबी सिद्दीकी ने सना खान से इंस्पायर होकर ग्लैमर की दुनिया से किया तौबा। रोहित शेट्टी ने बीसीसीआई रिद्धिमान साहा से उनके ट्वीट के बारे में पूछेगा कि क्या उन्हें धमकाया गया था। कर्नाटक सरकार के मुताबिक शिमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए बताया कि जांच के दौरान अहम सुराग मिले हैं। विश्व हिंदू परिषद ने घटना की निंदा करते हुए कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करांतलाजे ने मामले की जांच एनआईए से कराने की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने घटना को लेकर सरकार पर सवाल उठाते हुए कर्नाटक के गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। अधिकारियों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की हत्या के बाद तनाव की स्थिति बढ़ गई है। कुछ जगहों में हिंसा की रिपोर्ट में भी मिली है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सोमवार को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने चारा घोटाले के तहत डोरंडा कोषागार में सजा का ऐलान कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें 5 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 60 लाख रुपए के जुर्माने का भी ऐलान किया है। वहीं लालू यादव के वकील देवर्षि मंडल ने कहा है कि हम अब हाई कोर्ट जाएंगे, इंटरलोकेटरी अपील की एप्लीकेशन डालेंगे। साथ ही कहा है कि जजमेंट का कॉपी मिलने के बाद हम इसे बारीकी से पढ़ेंगे, लेकिन अभी कुछ दिन तक लालू को जेल में ही रहना पड़ेगा। अपील करने और बेल तक वह जेल से बाहर नहीं आ सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अब हम हाई कोर्ट जाएंगे। वहीं लालू यादव के दूसरे वकील ने कहा है कि लालू यादव करीब आधी सजा पूरा कर चुके हैं, ऐसे में हम हाई कोर्ट जाएंगे। उम्मीद है कि हाई कोर्ट से राहत मिल सकती है। उधर लालू के करीबी भोला यादव ने कहा है कि अब हम ऊपरी अदालत में जाएंगे, पूरी उम्मीद है कि न्याय जरूर मिलेगा। पंजाब विधानसभा चुनाव में इस बार वोटिंग के आंकड़े चुनाव आयोग की ओर से कल शाम को घोषित किए गए संभावित आंकड़ों से करीब 4.3% अधिक है। रविवार को वोटिंग की शुरुआती आंकड़ा कल शाम 65.32% बताया गया था, लेकिन आज इस आंकड़ों को संशोधित कर 69.65% किया गया है। वर्ष 2007 के बाद यह वोटिंग का सबसे कम प्रतिशत है। इसके साथ ही वोटिंग के संभावित और अंतिम आंकड़ों का अंतर भी काफी अधिक है। सामान्यतः वोटिंग के आंकड़ों में करीब 1% का ही फर्क होता है। पंजाब में वोटिंग आंकड़ों में बड़ा बदलाव, आपके जनाधिकार वाले इलाकों में वोटिंग प्रतिशत भी गिरा है। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार और बुधवार को भारी बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 25 फरवरी तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश के मौसम में बदलाव आने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रशासन को सतर्क रहने की हिदायत दी है। सोमवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र में मौसम साफ रहा। यूपी चुनाव को लेकर जुबानी जंग जारी है। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के साइकिल और बम वाले बयान पर पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के बयान से जुड़ी खबर और उनके एक पुराने ट्वीट का स्क्रीनशॉट ट्विटर पर साझा किया है। इस ट्वीट में पीएम मोदी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री का साइकिल के लिए शुक्रिया कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को हरदोई की रैली में कहा था कि जितने भी धमाके हुए हैं सब समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान साइकिल पर रख कर किए गए हैं और मैं हैरान हूं कि उन्होंने साइकिल को क्यों पसंद किया। 2006 में काशी में बम धमाका हुआ था। संकट मोचन हनुमान मंदिर में बम धमाका हुआ था। कैंट रेलवे स्टेशन पर हमला किया गया था और तब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी।
नेपाल की राजधानी काठमांडू में संसद के पास पुलिस ने रविवार को प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी की बौछार की। प्रदर्शनकारी अमेरिका की ओर से फंड किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम का विरोध कर रहे थे, जिसे संसद में पेश किया गया था। पुलिस के साथ झड़प में कुछ प्रदर्शनकारी भी घायल हुए। मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन अमेरिकी सरकार की एक सहायता एजेंसी है। ये एजेंसी 2017 में नेपाल को $50 करोड़ का अनुदान देने के लिए राजी हुई थी। इस फंड से नेपाल में 300 किलोमीटर की बिजली ट्रांसमिशन लाइन लगाई जानी है। अनिल अंबानी के बड़े बेटे अनमोल अंबानी ने मंगेतर कृषा शाह के संग 20 फरवरी को 7 फेरे ले लिए। अनमोल अंबानी और कृषा शाह की शादी की तस्वीरें भी इंटरनेट पर खूब चर्चा में है। अनमोल और कृषा की शादी में कई बॉलीवुड सेलेब्स शामिल हुए थे। अमिताभ बच्चन और उनके परिवार का हमेशा से अंबानी परिवार के साथ करीबी नाता रहा है। एक्टर अमिताभ बच्चन, जया बच्चन पूरे परिवार के साथ अंबानी परिवार की खुशियों में शामिल हुए थे। अनमोल की दुल्हन और अंबानी परिवार की नई बहू सुर्ख जोड़े में बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही थी। बिग बॉस 11 फेम मजहबी सिद्दीकी ने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ एक पोस्ट शेयर किया और बताया कि अब से वो हमेशा हिजाब में रहेंगी। मजहबी ने पोस्ट शेयर कर लिखा, मैं ये इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं 2 साल से बहुत परेशान थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या करूँ जिससे मुझे सुकून मिले। अल्लाह की नाफरमानी करके इंसान को कभी सुकून नहीं मिल सकता है। आप किसी को खुश करने के लिए जितना कुछ लोग खुश नहीं होते हैं, इससे बेहतर है कि अल्लाह को खुश रखा जाए। मैं सना बहन को 1 साल से फॉलो कर रही हूँ। अल्लाह की इबादत करते हुए मुझे सुकून मिला और मैं चाहती हूँ कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमाए और मुझे नेक रास्ते पर चलने की तौफीक फरमाए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा से उनके ट्वीट के संदर्भ के बारे में पूछेगा, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक पत्रकार ने उन्हें साक्षात्कार देने के लिए सहमति नहीं होने पर धमकी दी थी। भारतीय टेस्ट टीम से हाल ही में बाहर किए गए साहा ने ट्विटर पर आरोप लगाया था कि सम्मानित पत्रकार ने उन्हें साक्षात्कार देने से इनकार करने के बाद आक्रामक रुख अपनाया था। इस ट्वीट के बाद पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री, वीरेंद्र सहवाग और हरभजन सिंह जैसे पूर्व सितारे ने साहा का समर्थन करते हुए उनके पत्रकार का नाम उजागर करने को कहा था। बीसीसीआई कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने सोमवार को पीटीआई भाषा में कहा है कि जी हां, हम रिद्धिमान साहा से उनके ट्वीट के बारे में पूछेंगे और जानेंगे कि असल क्या घटना हुई है। हमें यह जानने की जरूरत है कि क्या उन्हें धमकी दी गई थी और उनके ट्वीट की पृष्ठभूमि तथा संदर्भ क्या था। मैं और कुछ नहीं कह सकता। हमारे सचिव रिद्धिमान से जरूर बात करेंगे।